अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 5 के प्रॉब्लम्स को। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, हर न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होनी है, तो इसको याद कर लें। गिवन नहीं होगी न्यूमेरिकल के अंदर, ये गिवन नहीं होगी, आपको आनी चाहिए। 6.673 मल्टीपल 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। MCQs के लिए भी याद रख लें, यूनिट भी याद रख लें, चारों ऑप्शन में यही देगा वो। अर्थ का रेडियस याद रख लें, अर्थ का रेडियस हमारे पास होता है 6.4 मल्टीपल 10⁻6 मीटर, और मास ऑफ अर्थ भी याद रखें, ज़मीन का मास होता है 6 मल्टीपल 10⁻24 किलोग्राम। फिर कुछ फार्मूलाज हैं, उनको याद रखें। तो पहला जी जो हमारा फार्मूला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, F = g m1 m2/d²। दूसरा फार्मूला है हमारा G = gm/r²। थर्ड फार्मूला हमारा है वो है G at मिनिमम हाइट फ्रॉम अर्थ या मैक्सिमम हाइट फ्रॉम अर्थ, GH = gm/r+h² ठीक है जी। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है V0 = √gh × r+h और सबका स्क्वायर रूट। ये चार आपके लगने हैं जी पूरे न्यूमेरिकल्स के अंदर। फर्स्ट प्रॉब्लम को ज़रा गौर से पढ़िएगा। कहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। क्या पूछ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। मैंने लिख दिया कि हमने F फाइंड करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? मैस ईच स्फीयर का जो मैस है वो 1000 kg हमें दे रहा है। तो M1 भी मैंने लिख दिया 1000, M2 भी मैंने लिख दिया 1000 kg, ठीक हो गया। उसके बाद हमें कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर ऑफ मैसेज इज 0.5 मीटर। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। F फाइंड करना है। आपको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी मैंने पहला फार्मूला दिखाया, F = g m1 m2/d²। ये हमारे पास g की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। 1000 को लिख सकते हो 10 का क्यूब, ठीक है जी। इस 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो क्या बन जाएगा? 10 का क्यूब और 10 का क्यूब 10⁻⁴ कितना बन जाएगा? 3 + 3 6 हो जाएगा। माइनस के 11 में से प्लस का 6 निकाल दें तो आप मुझे बताएं, माइनस का 5 नहीं बच जाएगा, ठीक है। बाकी को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले का स्क्वायर खोलें, डिवाइड करें तो आपकी फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। एंड पे कंक्लूजन लाजमी लिखना है। सेकंड नंबर पे हमें कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल, जी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, भाई चक्कर यहीं पे लगना है आप लोगों का। टू आइडेंटिकल मतलब सेम, इक्वल, आइडेंटिकल। तो क्या लिखोगे यहाँ पे भाई कि M1 और M2 दोनों M के बराबर कर दो, दोनों आपस में इक्वल, आइडेंटिकल जो कह रहा है। तो यहाँ पे लिख भी देना कि आइडेंटिकल मैसेज, क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए हमने ये काम किया। M1 = M2। कहता है दो आइडेंटिकल मैसेज है, उनके बीच में फोर्स इतनी है तो उनके मैस तो बताएं, ठीक है जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। और 1 मीटर अपार्ट है, फोर्स हमारे पास इतनी है, उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये फाइंड करें। अब M1 की वैल्यू भी M आ गई, M2 की वैल्यू भी M आ गई। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने यूज़ की है, M × M का स्क्वायर हो गया। इसका बाय 1 कर दें, gm² 1 से मल्टीप्लाई होगा, gm² हो गया, F × d² होगा, FD² हो गया। M² हमने फाइंड करना है, g नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। F की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, D की वैल्यू हमारे पास 1 है, ऊपर स्क्वायर खड़ा, ये आ गया, G की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है जी। अच्छा 10⁻⁻11 है, इसको ऊपर ले जाए तो 10⁻+11 हो जाएगा। बाकी सबको डिवाइड कर दें तो हमारे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्क्वायर खत्म करना है तो आप क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब 10⁻8 को मैंने क्या लिखा? 10⁻4 और उसका स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, वरना 8 का स्क्वायर रूट तो आता नहीं है, इसलिए। तो ये मैथ अब आपके पास आ गया कितना? 10⁻4। 10⁻4 क्या होता है? 1 के आगे 4 0 यानी 10,000। तो जितना M1 था उतना ही M2 होगा, दोनों M के बराबर हैं, तो M1 भी 10,000 और M2 भी 10,000। और इसका कंक्लूजन लिखिएगा, द मास ऑफ ईच स्फीयर इज 10,000 kg। थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर देखें, पहली लाइन हमें कह रहा है फाइंड दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पूछ रहा है, तो ये देखें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा है, तो जी, तो मैंने ये जी लिख दिया। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? उसके बाद में ये कह रहा है कि नेक्स्ट हमें कह रहा है द मास ऑफ मार्स इज कितना? 6.42 10⁻23 kg। तो हमें मास भी दे रहा है। अच्छा मार्स का मास है तो कैपिटल M यहाँ पे लिखिएगा, और रेडियस दे रहा है हमें 3370 किलोमीटर। अब एक काम करें यहाँ पे आप लोग कि रेडियस जो है हमारे पास किलोमीटर में है, तो उसको क्या करें? किलोमीटर की जगह मैंने लिख दिया किलो की जगह 10⁻3, ठीक है। अच्छा अब जी की वैल्यू पूछा, तो जी का फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, सेकंड फार्मूला था G = gm/r²। ये जी की वैल्यू आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, M ये मार्स की जो मैस था वो आ गया, नीचे R का स्क्वायर यानी ये R × R, दोबारा मैं लिख दिया, ठीक है। 10⁻3 और ये 10⁻3 10⁻6 हो गया, ऊपर जाके माइनस हो गया, 23 में से -11 निकल भी गया, तो ये बच गया 12, और नीचे वाला 3 और 3 6 ऊपर जाके माइनस हो गया। तो बाकी सबको डिवाइड करें और आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। और ग्रेविटेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फोर्थ न्यूमेरिकल हमें कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन ऑन मून मैंने लिख दी GM इज इक्वल टू 1.62 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ मून मैंने यहाँ पे लिख दिया 1740 किलोमीटर और किलो की जगह मैंने 10⁻³ भी लिख दिया। हमें यहाँ पे कहता है फाइंड द मास ऑफ द मून। तो मून का मास फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वही जी का फार्मूला लगेगा भाई, पिछला जो अभी हमने लगाया है, जी इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। बस साथ कैपिटल जो है ना स्मॉल m यहाँ पे डालिएगा दोनों के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो G मल्टीप्लाई R स्क्वायर हो जाएगा तो GR स्क्वायर आ गया, ये GM 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये GM आ गया। अच्छा मास ऑफ मून यहीं पड़ रहा है, जी नीचे डिवाइड करते हैं तो बाकी वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू ये आ गई, R की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, R मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमारे पास वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो इसको कैलकुलेट करें, 10 की पावर सेपरेट ऊपर ले जाएं, बाकी सबको डिवाइड कर दें तो आपका मास ऑफ मून निकल आएगा और मास का यूनिट kg। अच्छा हमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि ज़मीन से इतने ऊंचे हम जाएं 3600 किलोमीटर मीन्स 3600 किलोमीटर अबव जाएं तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g। तो ज़मीन से इतनी हाइट पे जाएं तो उसको हमने h मेंशन कर दिया, किलो की जगह मैंने क्या लिख दिया 10⁻³ लिख दिया, और ये आ गया 10⁻3, ये 3 0 और 2 0 तो 5 0 हो गई, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे है, 3 के बाद ले जाएं तो क्या हो जाएगा 10⁻6 मीटर हो जाएगा। जी हमने फाइंड करना, जी का फार्मूला भी आपको आता है लेकिन एट मैक्सिमम हाइट कह रहा है यहाँ पे, वहाँ जी का फार्मूला वो नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा GH इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई R प्लस H का स्क्वायर। तो जी की वैल्यू अब देखो पूरे न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई, आपको याद रखनी है। मास ऑफ अर्थ नहीं दिया हुआ, आपको याद रखना है 6 × 10⁻24। रेडियस R नहीं दिया हुआ, आपको याद रखना है। तो ये अर्थ का रेडियस आ गया, उसने सिर्फ H दे के हम पे आसान किया है तो ये हमारे पास H आ गया। अब स्क्वायर पहले नहीं खोलना, पहले इसको सॉल्व करें, ठीक है। 10⁻6 दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लें, लेकिन अंदर ही कॉमन लें, स्क्वायर पूरे का है, अंदर रह गया 6.4 प्लस 3.6 हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को ऐड करें तो 10 आ गया। 10 और 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। ऊपर वाला एज इट इज़ आ रहा है, ये 24 में से -11 निकल गया था, 13 बच रहा है, ठीक है। 10⁻7 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 13 नीचे ले आए तो ये हो गया 40.038 डिवाइड बाय 14 - 3 10 आ जाएगा, 10 की पावर 1 तो डिवाइड बाई 10 करें इसको तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सर्टन हाइट आपके पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 प्रॉब्लम्स आपके हो गए आज।